हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के एडवांस नॉलेज के बारे में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जाना था कि अगर आप एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर सेफ्टी ऑफिसर हो तो आपको जो है कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप पहले देख लीजिए ताकि आपको जो है ये पता चल सके कि सेफ्टी ऑफिसर को जो है कौन से बेसिक नॉलेज की जो है ज़रूरत होनी चाहिए, वो नॉलेज जो है उसको होना चाहिए। आज हम यहाँ पर एडवांस के बारे में बात करेंगे, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको आ गया, अब आपको जो है एडवांस स्किल जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो वो क्या है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप एक सेफ्टी कैंडिडेट्स हो, HSC कैंडिडेट्स हो, तो हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है www.hscstudyguide.com। तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को जो है विजिट नहीं किया है तो इसको ज़रूर विजिट कीजिए। इसकी खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है आपको फ्री में जो है ई बुक्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि कई सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है आपको ई बुक जो है फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि वर्क एट हाइट की जो है आपको ई बुक जो है वो देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार जो है फायर सेफ्टी की जो है कन्फाइंड स्पेस, एक्सकैवेशंस, वैसी जो है स्कैफोल्डिंग, तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है आपको ई बुक्स जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। दूसरा, यहाँ पर इस वेबसाइट का जो फायदा है वो यह है कि आपको यहाँ पर फ्री में जो है सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि सेफ्टी की जो है एक क्विज कंपटीशन होती है, उसमें जो है MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर आप सही से उसका आंसर देते हो, 80% अगर आपको मार्क्स आते हैं तो आप जो है यहाँ पर फ्री में जो है सर्टिफिकेट ले सकते हो। थर्ड, इस वेबसाइट का जो फायदा है वो है कि जितने भी हमारे सेफ्टी के या फिर HSC के फॉर्मेट्स होते हैं, जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, तो वो जो है आप फ्री में जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी फॉर्मेट होते हैं वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी जो है आपको अगर PPT चाहिए, कोई अगर PPT या फिर PDF भी अगर चाहिए तो वो भी जो है आप यहाँ से फ्री में जो है डाउनलोड कर सकोगे। पांचवा जो फायदा है वो ये है कि आपको HSC के रिलेवेंट जो है जो भी नए लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशंस होती है, नए जो अपडेट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और 6 मेजर जो है यहाँ पर इसका जो फायदा है वो है कि HSC जॉब्स के बारे में भी जो है आपको यहाँ पर अपडेट दी जाती है। यानी कि कोई अगर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पर जॉब मिलने में जो है आसानी हो जाती है। तो ऐसे कई सारे जो है इस वेबसाइट के फायदे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर इसको विजिट कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल का भी जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी जो है जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं, सेफ्टी ऑफिसर के एडवांस नॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है कल के जो वीडियो था उसके बारे में जो है थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। कल हमने क्या जाना था? कल हमने जाना था बेसिक नॉलेज के बारे में, यानी कि जो भी सेफ्टी कैंडिडेट है तो उसको बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए उसके बारे में जाना था। उसको डिटेल में अगर जानना है तो वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख सकते हो। शॉर्ट में हम यहाँ पर समझेंगे हमने क्या जाना था वहाँ पर। जैसे कि अगर कोई नया बंदा है तो उनको जो है BOCW एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर काम करता है तो, इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जाना था। इसके अलावा अगर आपके पास जो है कोई अगर सर्टिफिकेशंस है तो OSHA के स्टैंडर्ड्स क्या है, निबोश के बारे में अगर आपने पढ़ाई की है तो निबोश क्या कहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए बेसिक लेवल पर। ठीक है, ये हमने जाना था। दूसरा हमने जाना था कि हीरा के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बारे में हम बाद में हमने जाना था कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जो है वो कैसे की जाती है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसमें हमने जाना था कि ERP क्या होता है, यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान जो है वो हमें बनाना होता है। ठीक है, तो ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। PP को जो है PP को कैसे मैनेज किया जाता है, PP का मैनेजमेंट, वो भी जो है एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जाना था कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जाना था
कि रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जो भी साइट पर आप काम करते हो तो उसका जो है रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो है उसका डॉक्यूमेंटेशंस भी जो है आपको करना आना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है हमने कल के वीडियो में जो है जानी थी, इसको मैंने डिटेल में कल के वीडियो में जो है बताया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हो। आज हम यहाँ पर एडवांस नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, एडवांस नॉलेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, वो है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल नॉलेज। अब देखिए, आप सेफ्टी ऑफिसर हो, आप कौन हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, तो आप अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू गए हो, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर आप काम कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर क्या होता है, क्लाइंट होता है। ठीक है, तो क्लाइंट के भी जो है सेफ्टी पर्सन्स होते हैं, सेफ्टी टीम होती है, सेफ्टी पर्सन्स होते हैं। तो आप अगर कॉन्ट्रैक्टर के सेफ्टी ऑफिसर में काम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस के ऊपर, तो आपको जो है रिपोर्ट किसको करनी पड़ेगी, क्लाइंट को करनी पड़ेगी। तो क्लाइंट क्या करते हैं, क्लाइंट आपकी जो साइट रहेगी, क्लाइंट क्या करेंगे, आपकी जो साइट रहेगी उसको विजिट करेंगे, साइट को विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आपने जो है साइट को कैसे डेवलप किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो है आपकी साइट जो है वो शुरू है या फिर नहीं है वो देखा जाता है। और अगर आपके यहाँ पर आपके साइट पर अगर मान लीजिए कि आपके साइट पर जो है सही से काम नहीं हो रहा है, यानी कि सेफ्टी के रिलेवेंट जो है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक अगर काम नहीं हो रहा है, तो क्लाइंट क्या करते हैं, आपको एनसी देते हैं। एनसी यानी कि नॉन कंप्लायंस, यानी कि अभी जो है इसका नॉन कंप्लायंस हुआ है, मतलब आपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है और आपको जो है एनसी मिला है क्लाइंट की तरफ से। फिर आपको जो है वो जो एनसी दिया जाता है क्लाइंट की तरफ से, उसका जो है आपको कंप्लायंस करना होता है। कंप्लायंस करना होता है यानी कि उस एनसी में सारा मेंशंस होता है कि इस एक्ट के मुताबिक या फिर जो है इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो है आपका ये काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको जो है आपको कंप्लीट करना है। तो उस कंप्लायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये कब होगा, जब आपको उसका नॉलेज होगा। नॉलेज किस बात का होगा, तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि फैक्ट्री में अगर आप काम करते हो तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप जो है ये काम कर सकोगे कि फैक्ट्री एक्ट क्या चाहता है, इसके मुताबिक जो है कैसा कैसा काम होना चाहिए, क्या क्या चीजें जो है साइट पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये कब आपको पता चलेगा, जब फैक्ट्री एक्ट 1948 के क्या कंप्लायंसेस है, क्या सेक्शन क्या कहते हैं, जब आप पढ़ोगे तभी आपको जो है पता चलेगा और तभी जाकर जो है आप कंप्लायंस कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो तो BSEW एक्ट है, तो उसके बारे में भी जो है आपको नॉलेज होना चाहिए कि BSEW एक्ट क्या कहता है, यानी कि बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, बिल्डिंग ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, ये जो एक्ट है इसमें क्या क्या चीजें दी गई है, क्या क्या कंप्लायंस जो है वो साइट पर होने चाहिए, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप ये एक्ट पढ़ोगे तब। फिर उसके बाद है कि ओशा के, अगर आप बाहर कंपनी में काम कर रहे हो यानी कि गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हो और वहां पर ओशा स्टैंडर्ड को अगर फॉलो किया जाता है तो ओशा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ओशा क्या कहता है, ओशा के कंप्लायंस क्या है। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद जो है निबोज भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो निबोज क्या कहता है, तो ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होगा तभी जाकर जो है आप कंप्लायंस को पूरा कर सकोगे। इसके साथ साथ लीगल नॉलेज भी जो है आपको होना चाहिए। अब ये लीगल नॉलेज क्या है, लीगल नॉलेज यानी कि जैसे कि देखिए कोई भी स्टेट है तो स्टेट का लॉ होता है, वैसे ही अगर सेंट्रल का लॉ होता है, ठीक है, लोकल लॉ होता है, तो ये जो है ये लॉ है। तो इस लॉ के मुताबिक जो है क्या क्या चीजें कंप्लायंसेस होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। कब पता होगा, जब आप इसकी पढ़ाई करोगे, इसके बारे में जानोगे, तभी जाकर आपको इसके बारे में पता चलेगा और लीगल नॉलेज जो है आपको तभी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, यानी कि हम यहाँ पर एडवांस लेवल पर चीजें सीख रहे हैं कि अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर एडवांस में अगर जाना चाहता है तो आपको ये सारी चीजें जो है डिटेल में पढ़नी होगी। जब आप डिटेल में जानोगे तभी जाकर जो है आप साइट पर कंप्लायंसेस को जो है 100% जो है पूरा कर सकोगे कि क्लाइंट क्या चाहता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, ये एडवांस लेवल पर हम यहां पर जान रहे हैं कि सेफ्टी ऑफिसर को क्या पता होना चाहिए। अब देखिए, आप सेफ्टी ऑफिसर हो, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर कुछ साल का जब आपको अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप क्या हो जाओगे, यहाँ पर प्रमोशन आपका हो जाएगा, यानी कि आप सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ तक कि फिर असिस्टेंट मैनेजर या फिर आप मैनेजर के लेवल पर भी जो है आप काम कर सकोगे। ठीक है, और जितनी ज़्यादा जितनी बड़ी पोस्ट आपकी रहेगी तो उतना जो है आपका काम का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो आपके अंडर में क्या होता है,
टीम आ जाती है। यानी कि अभी जो है आप पहले जब आप सेफ्टी ऑफिसर थे तो आपको आपके जो सीनियर थे उनको जो है रिपोर्टिंग करना होता था, ठीक है, रिपोर्टिंग करना होता था। जब अगर आपकी पोस्टिंग बड़ी हो जाती है, आप बड़े लेवल पर आ जाते हो, तो आपके अंडर में जो है कुछ टीम दी जाती है। अब आप HSC मैनेजर या फिर सेफ्टी मैनेजर हो तो आपके अंडर में जो है टीम रहेगी, जैसे कि सेफ्टी इंजीनियर हो गया, ठीक है, वैसे ही जो है सुपरवाइजर हो गया, ऑफिसर हो गया, तो ऐसी जो है टीम आपके पास रहेगी। अब ये जो टीम है इनको लीड करना भी जो है काम आपको आना चाहिए, यानी कि किस तरीके से जो है आप टीम को कैसे लीड कर सकोगे वो आपको पता होना चाहिए। अब सेफ्टी ऑफिसर है, अब छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में जो है सेफ्टी सुपरवाइजर रहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में जो है सुपरवाइजर रहते हैं, और उन सुपरवाइजर को जो है रिपोर्टिंग करना होता है सेफ्टी ऑफिसर को छोटे ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब आपको यहां पर क्या करना है, आपकी लीडरशिप आपको जो है यहां पर लीड करना है, तो टीम को लीड करना है। तो लीडरशिप जो है वो आपकी आनी चाहिए कि कैसे जो है हम टीम को जो है लीड कर सके। साथ ही साथ जो है ये जो आपकी टीम रहेगी उसको मैनेज भी करना है। अब देखिए साइड पर कई तरीके के जो है डिपार्टमेंट होते हैं, कई तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं सेफ्टी के अलावा। अब सेफ्टी की डिपार्टमेंट वो तो अलग से हो गया, इसके अलावा भी जैसे कि सिविल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, वैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, PMV डिपार्टमेंट हो गया। तो अलग डिपार्टमेंट के जो है अलग अलग जो है हेड होते हैं। तो इन सभी टीम के साथ में जो है आपका मैनेजमेंट जो है वो सही से होना चाहिए। अगर आप सभी टीम के साथ अगर कोऑपरेटिवली अगर काम करोगे तभी जाकर जो है आपके सेफ्टी के जो कंप्लायंसेस है वो यहाँ पर अचीव हो सकेंगे। सिविल का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सिविल के अगर डिपार्टमेंट के जो हेड है उनके साथ अगर अच्छा आपका तालमेल है तो आपको जो है कंप्लायंसेस पूरा करने में जो है यहाँ पर आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लीडरशिप और टीम को मैनेज करना, टीम मैनेजमेंट, ये स्किल जो है आप में होनी चाहिए एडवांस लेवल पर, तभी जाकर जो है आप साइड के जो भी कंप्लायंसेस है उसको पूरा कर सकोगे। बात करें थर्ड पॉइंट की, जो एडवांस लेवल पर जो है सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए वो है टेक्निकल नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने देखिए आपका जैसे कि BA आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये क्या हो गया, एक ग्रेजुएशन हो गया ये, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, प्लेन ग्रेजुएशन बोलते हैं। BA हो गया, ठीक है, BSc हो गया, BCom हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेन ग्रेजुएशन आपने किया। अगर किसी बंदे ने BE किया है या फिर BTech किया है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि इनके पास टेक्निकल जो है डिप्लोमा या फिर डिग्री है, टेक्निकल डिप्लोमा। अगर बी का आपने जो है डिप्लोमा किया हो या फिर डिग्री किया हो तो वो आपके पास क्या है, इसका टेक्निकल जो है डिग्री हो जाती है। तो बात क्या आ रही है, बात आ रही है कि टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जब इंजीनियरिंग की डिग्री हो तभी जाकर जो है आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो है अगर प्लेन ग्रेजुएशन है तब भी जाकर जो है आपको टेक्निकल नॉलेज जो है इसका होना चाहिए। वो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि क्रेन है तो क्रेन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि क्रेन जो है, क्रेन की कैपेसिटी, क्रेन के कैपेसिटी के अनुसार वो कितना जो है लोड उठा सकती है, ठीक है, कितना लोड कितने एंगल पर कितना लोड उठा सकती है, और सेफ वर्किंग लोड क्या है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए जो टेक्निकल चीजें होती है। सेफ वर्किंग लोड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में जो है वीडियो बनाया हुआ है, तो वो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, कि सेफ वर्किंग लोड जो है क्रेन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ जो वेब बेल्ट स्लिंग होती है, वेब बेल्ट स्लिंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है लोड को उठाने के लिए, तो उसका भी जो है सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया था, तो उसका भी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये अगर आपके पास नॉलेज है मतलब आपके पास क्या है, टेक्निकल नॉलेज है। तो टेक्निकल जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज रहेगा तब जाकर जो है आप सामने वाले के साथ भी जो है आर्गुमेंट कर सकोगे अगर वो कोई गलत कहता है तो, ठीक है, यानी कि उनको जो है आप समझा सकते हो कि कोई वेब बेल्ट जो स्लिंग है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और कितने कैपेसिटी में जो है वो कितना लोड उठा सकती है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको टेक्निकल नॉलेज होगा, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये भी एडवांस लेवल पर सेफ्टी ऑफिसर को ये सारी चीजें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल हाइजीन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ।
अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अभी आप जो है एक साधारण सेफ्टी ऑफिसर नहीं रहे हो, आप जो है सेफ्टी ऑफिसर जो है एडवांस लेवल पर यहाँ पर जो है चीज़ें सीख रहे हो। तो एडवांस लेवल पर जब आप चीज़ें सीखते हो तो आपको जो है हाइजीन का भी जो है ध्यान रखना होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। अब देखिए इंडस्ट्रियल हाइजीन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ, आपने नाम सुना होगा कि जो भी कामगार भाई रहते हैं या फिर एम्प्लॉय रहते हैं, जो भी एम्प्लॉय हो या फिर वर्कर हो, तो उनका जो है फ्रीक्वेंटली जो है हेल्थ चेकअप किया जाता है, हेल्थ चेकअप किया जाता है। ठीक है, तो ये हेल्थ चेकअप के लिए जो है हेल्थ कैंप जो है साइट पर जो है डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और सभी जितने भी वर्कर भाई या फिर एम्प्लॉय है इनका जो है हेल्थ चेकअप जो है किया जाता है। मतलब आप यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ को जो है यहाँ पर मेंटेन कर रहे हो। इंडस्ट्रियल हाइजीन की अगर हम बात करें तो साइट पर देखिए, साइट पर जो भी कंडीशंस होती है तो उसको जो है आपको हाइजीनिक बनाना है, हाइजीनिक कंडीशंस में ही जो है काम होना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी जो है कोई चीज़ें जो है वो सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, फैली हुई नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जो है आपको वहाँ पर जो है हाइजीन को जो है मेंटेन करना होगा ताकि जो है सभी वर्कर की, एम्प्लॉय की जो है हेल्थ वहाँ पर बरकरार रहे। तो ये एडवांस लेवल पर चीज़ें आती है। ठीक है, बेसिक लेवल पर तो हमने जाना है, ये हम एडवांस लेवल पर जान रहे हैं कि साइट पर इंडस्ट्रियल हाइजीन का जो है आपको इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो है हाइजीन का ध्यान रखना होता है और वर्कर की जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ का भी जो है आपको ध्यान रखना होता है। बात करें एडवांस लेवल पर सेफ्टी नॉलेज और आपको क्या होना चाहिए, वो है इन्वायरमेंटल सेफ्टी का आपको ध्यान रखना होता है, उसकी सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना होता है। अब देखिए इन्वायरमेंटल सेफ्टी का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी यानी कि जो भी साइट पर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, जो भी साइट पर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा उसकी सेफ्टी को आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जांपल के थ्रू जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, अब जो भी वेस्ट है, अब कोई भी वेस्ट हो, ठीक है, जो भी साइट से जो भी वेस्ट निकलता है तो उसको आपको जो है प्रॉपरली मैनेज करना है। अब आपने नाम सुना होगा एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। ये क्या है, ये है इन्वायरमेंटल का जो है, इसकी वजह से जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर जो है इम्पैक्ट होता है। तो इस इम्पैक्ट को जो है कम करना होता है, ये हमारा काम होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी को जो है ध्यान में रखना है। एयर पोल्यूशंस के अगर हम एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जब भी आप काम करते हो तो ज़्यादातर जो है डस्ट वहाँ पर जो है उड़ती रहती है, डस्ट उड़ती रहती है और वहाँ पर अगर वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो उनको जो है काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो अगर साइट पर डस्ट अगर ज़्यादा उड़ रही है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पानी का जो है छिड़काव करते हैं, यानी कि वाटर स्प्रे करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं। वो चाहे जैसे कि टैंकर हो, टैंकर से जो है वाटर स्प्रे किया जाता है और वो दिन में जो है आपको 1 से 2 बार जो है वो करना होता है, 1 से 2 बार जो है ये स्प्रे करना होता है ताकि जो है जो डस्ट है वो ना उड़े, ठीक है, और वर्कर जो है वहाँ पर सही से काम कर सके, ठीक है। तो ये जो है एयर पोल्यूशंस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन्वायरमेंटल को जो है यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए उसकी जो है सेफ्टी को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए एडवांस लेवल पर। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो एडवांस लेवल पर आपको पता होना चाहिए वो है बिहेवियरल सेफ्टी और साइकोलॉजी। अब जैसे जैसे आपको कुछ साल का अनुभव आ जाएगा तो आप ये देख सकोगे कि कोई जो वर्कर्स है या फिर एम्प्लॉय है वो अगर कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं तो उसके पीछे में जो है कुछ रीज़न होता है। तो आपको क्या करना है कि वो जो वर्कर जो गलती कर रहे हैं तो उसके पीछे में उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या सोचता है, वो ऐसी गलती क्यों कर रहा है, तो ये आपको जो है उसका जो है नॉलेज होना चाहिए, यानी कि उसका जो है बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, वो आपको कब ये पता चलेगा, जैसे जैसे आपको जो है एक्सपीरियंस आएगा, आप सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करोगे वैसे वैसे जो है ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। कुछ जो ऐसे वर्कर्स होते हैं वो मिस्टेक जो है रिसोर्सेस न होने के कारण जो है वो गलतियां करते हैं, रिसोर्सेस न होने के कारण गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर करते हैं। तो उनकी साइकोलॉजी को जो है आपको यहाँ पर जो है समझना है। रिसोर्सेस अगर नहीं है तो वो गलती कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनको रिसोर्सेस जो है प्रोवाइड करने हैं। एग्जाम्पल के थ्रू फुल बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस, अगर कोई वर्कर जो है उसके पास फुल बॉडी हार्नेस नहीं है और उसको जो है 3 मीटर के ऊपर काम करना है तो वो क्या करेगा, आप सेफ्टी ऑफिसर इधर उधर चला गया तो वो क्या करेगा, बिना सेफ्टी हार्नेस का जो है 3 मीटर के हाइट पर चला जाएगा और वहां पर अपना काम करेगा, ठीक है।
तो और आप समझोगे कि भाई ये जानबूझकर जो है ऐसा करता है, तो आपको समझना है कि उसके पास अगर फुल बॉडी हार्नेस नहीं है तो आपको जो है उसको प्रोवाइड कराना है, वो देना है। जब आपको उनको दोगे तभी जाकर जो है वो काम करेगा। तो आपको समझना है कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, कोई जानबूझकर गलती कर रहा है क्या, तो कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें जो है आपको समझना काफी जरूरी है एडवांस लेवल पर। और फिर उसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि कंटिन्यूअस आपको लर्निंग करनी है और प्रोफेशनल जो है डेवलपमेंट करना है। इसका मीनिंग ये है कि ऐसा आपने आपका ग्रेजुएशंस कर लिया, ग्रेजुएशंस खत्म कर लिया और आपने जो है कुछ सर्टिफिकेशंस ले लिए। ग्रेजुएशंस खत्म होने के बाद जो है आपके पास एडीएस का डिप्लोमा आ गया, प्लस आपके पास जो है निबोश आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए जो है क्वालिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन ये क्वालिफिकेशंस क्या, ये क्वालिफिकेशन जो है आपके पास है तो आप सेफ्टी ऑफिसर तो बन गए, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल पर जाना है, आपके प्रोफेशनल को जो है ग्रोथ करना है, ग्रोथ आपको अगर चाहिए, ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो फिर आपको जो है कंटिन्यूअस जो है सीखना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन जो है और भी अचीव करने पड़ेंगे। अब ग्रोथ यानी कि आपको जो है सेफ्टी ऑफिसर के बाद जो है आपको सीनियर सेफ्टी ऑफिसर बनना हो, या फिर जो है मैनेजर बनना हो, या फिर जो है एजीएम बनना हो, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है, या फिर जीएम बनना हो, जनरल मैनेजर बनना हो सेफ्टी में। तो ये कब आप अचीव करोगे, जब आपके पास एडवांस लेवल पर जो है कुछ और भी सर्टिफिकेशन आएंगे तब। बाहर के कंट्री में जो है जैसे कि एएसपी सर्टिफिकेशन, सीएसपी सर्टिफिकेशन की जो है ज्यादा वैल्यू है। निबोश अगर आपके पास जो है डिप्लोमा है तो निबोश अगर आपके पास सर्टिफिकेशन आपने कंप्लीट कर लिया है आईजीसी का, तो फिर आप आगे में जो है इसका डिप्लोमा भी जो है इंटरनेशनल जो डिप्लोमा है वो भी जो है आप कंप्लीट कर सकते हो, एएसपी या फिर सीएसपी कर सकते हो। मतलब कंटिन्यूस जो है आपको सीखना जरूरी है। और जैसे जैसे आपको ये एडवांस लेवल पर ये डिप्लोमा या फिर एएसपी का सर्टिफिकेशन, सीएसपी का सर्टिफिकेशन आएगा तो इसके बदौलत आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा, तो इसके बदौलत जो है आपको प्रोफेशनल ग्रोथ भी जो है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहां पर चीजें कर सकते हो एडवांस लेवल पर। तो हमने यहां पर जाना है कि अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर एडवांस लेवल पर आपको जो है क्या पता होना चाहिए, और साथ ही साथ हमने जाना कि बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के ऊपर मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसका जाकर आप देख सकते हो। और एडवांस नॉलेज के बारे में आज हमने यहां पर बात की है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।